हम सब का अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कोई भी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करेगा किसी का मजाक उड़ाने की या किसी की बेइज्जती सुनने में? वही होता है ना ओपन माइक तो। Oi, do you know what an open mic is? It's when people come up on stage spontaneously doing comedy mostly. Singing. हिंदी dancing, हिंदी singing, हिंदी स्क्रिप्ट हिंदी में प्रिपेयर करना चाहिए था ना। एक मिनट वेरी गुड पॉइंट। आप सभी को समझ तो आया? आया नहीं आया? आइए आप आगे आ सकते हैं। भाई दिन में भी आती है, हर टाइम आती है। बिल्कुल अब फैमिली को याद करके एक मैंने पोएम लिखा है अपनी मम्मी के पीओवी से। नन्ही मुन्नी सी गुड़िया मेरी, नन्ही मुन्नी सी गुड़िया मेरी, बातें तेरी सबसे प्यारी, अदाएं तेरी बहुत ही न्यारी, तेरे बिना दुनिया अधूरी। दिन भर घूमे तितली सी आंगन भर की तेरी हंसी, नाना नानी मामा और मासी तुम्हें मिलने सब ही प्यासी, दादा दादी की लाडली पोती, मम्मा पापा पे रोक दिखाती, तेरी खुशियाँ बिखरे होगी अच्छी न लगे जब दूर होगी, पापा की आंखों में तू है परी, मम्मा की चाहत तू है न्यारी, पर तू सबसे सब एक है दुलारी, नन्ही मुन्नी सी गुड़िया मेरी। Of course मेरे लिए ही है। Thank you. I guess we won't follow the procedure. Does anyone want to be like spontaneous? हेलो, हाँ भूमिका पता है। मैं वहाँ जाके बिहारी ट्रेन की टिकट बुक कराई। उसमें मतलब ऐसे बिहार के लोग जुड़े हुए थे, एसी में भी बिहार के लोग ऐसे जुड़े हुए पता नहीं था तो। अच्छा अच्छा बिहारी ट्रेन होता है नशेड़ी लोग तो क्या नशेड़ी बिहारी होते हैं? ओए अरे मेरे को पता ही नहीं था कि बिहारी लोग कैसे होते हैं। तो पहले पता कर लो, पता कर ले। रीडो अरे आगे का किस्सा तो सुन लो। साइड से एक बिहारी खंडर था और इसने स्क्रिप्ट गलत लिखी है, सुनेगी मुझसे। आज में हाय साहिल सर। ऐसे कौन सी ट्रेन में होता है? यस आजा। कोई भी आके बैठ जाएगा। अरे सो जा सो जा सो जा। मैं जाने वो तो लोग चिपक के बैठे तब से हाँ, यहाँ पर चिपक रहे हैं लोग, इतना लोनली हो गए
कोई बात नहीं। गौरव भाई आजा। इसके पास पूरा फैन बेस है यार। तेरे दिल में जगह बना कर जा रहा हूँ, समय नहीं भी है अभी तो क्या, उम्र साथ निभाने का वादा करता हूँ। तेरे इस हाथ को पकड़ नहीं पाऊंगा मैं, तेरे स्पर्श को संग लिए जा रहा हूँ। तुझे जी भर के देख नहीं पाऊंगा मैं, अपनी आंखों में तेरा चेहरा कैद कर जाऊंगा। अब जो मोहब्बत करने लगे हो मुझसे, अपने दिल में तेरे हाथ फर्स्ट मेरे पहले बार अब जो मोहब्बत करने लगे हो मुझसे, अपने दिल तेरे हाथों में छोड़ कर जा रहा हूँ। सीने से लगे हो जो आज इस कदर तुम, अपने कपड़ों में तेरी खुशबू लिए जा रहा हूँ। रोने का गम तो बहुत है मुझे, ये आंसू आंखों में दबा कर जा रहा हूँ। सब रो वो लब सुनने थे तुम्हारे होठों से मुझे, मगर वो चाह यूं ही दबा कर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद भी प्यार करोगे मुझसे, इस भरोसे पर अपना सब छोड़ कर जा रहा हूँ। मैं नहीं भी रहा तेरे पास तो क्या, तेरे दिल में जगह बना कर जा रहा हूँ। अरे you shut up. So I have written this very recently, and I think many of the newcomers like me would relate to it. Okay. ठीक है। घर से दूर दूसरा घर, यहाँ नए शहर में 2 महीने होने को है। आने से पहले बहुत डर सा लगता था। वहाँ खुद खाना परोसना होगा, खुद कपड़े धोने होंगे, वहाँ कौन उठाएगा तुझे? हाँ, मगर इन सबसे ज्यादा डर उस चीज का लगता था कि रात को घर लौटने के बाद, थकान भरी दिन के बाद मैं अपनी बातें किससे करूंगी। ध्यान रखना अपना बेटा, कुछ भी हो तो कॉल कर लेना, हिचकिचाना मत। सर हिलाकर चल दी मैं, बोरिया बिस्तर उठाए, आंखों से बातें कर ली बिना कुछ बताए। आवाज टूट रही थी मैं। वैसे तो अपने जैसे मुझे मिले हैं कुछ यहाँ, उनके साथ अपने लिए खाना परोसना उतना भी बुरा नहीं लगता। रोज उसके बजते हुए चौथे अलार्म को मैं ही तो बंद करती हूँ। वो पानी लेके जाती है तो मेरे लिए भी घर लाती है। अरे और हाँ, जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था, रात को थके भरे दिन के बाद उससे थोड़ी बातें भी हो जाती है। शक्ल से रंग उतरा हो तो वो ये भी पहचान लेते हैं, तबीयत खराब सी हो तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हाँ हेलो, किधर है तू? जल्दी आ, पास्ता है आज कैंटीन में। भाई हैदराबाद में इंटरवल में बारिश होती है क्या? परसों जा रही हूँ वापस घर कुछ दिन के लिए, अपने नए घर से दूर। इस बार शायद वापस शब्द बोलने को ना हो, क्योंकि शायद वापस आवाज टूट सी जाए। नए घर से दूर, नया घर जो पा लिया। धन्यवाद। Next we have Amulya. Go Amulya. No. मेरे पास तो उतना टैलेंट नहीं है वो पोएम और सब, मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। Can I? Yes. पिया बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना जिया डोले, होले होले क्यों ये डोले जानू ना। एक नदी से मैंने पूछा, दिखलाते जल्दी कहाँ
का उसका भी सपना था। मेरे ही तरह पिया बोले पिया बोले क्या ये बोले थोड़ा सा। जानू ना, जिया ढोले हाले हाले क्यों ये बोले जानू ना। रिक्शा। रात में अक्सर मन कहता है आज घर ना लंबे वाले रास्ते से चलते हैं। तो वो लंबा वाला रास्ता कभी इसलिए ताकि रास्ते में वो कोई जगह दिख जाए, तो कभी इसलिए कि छोटे वाले रास्ते में ना बड़ी यादों का बक्सा खुलता है। वाह। पूरी गद्दी पर मैं अकेला, फिर भी एक कोने में बैठकर सिर साइड वाली रोड पर रखकर उस हवा को महसूस कर, मैं शायद ही कभी समझा पाऊंगा क्यों, मगर जो है ना उसे वैसे चलने दूंगा। आज मैं एक अनजान रास्ते से गुजरा, कई ख्याल, फिर धीरे धीरे वो नुक्कड़ दिखा, फिर उस नुक्कड़ पे का चाय का ठेला, पहली गुफ्तगू वाली गली, और उस गली में पहला सा मैं दिखा। फर्क अब ये है कि मैं हमेशा लंबा वाला रास्ता चुनता हूं, ना कि इसलिए कि कोई याद रास्ते में आएगी, बल्कि इसलिए कि वो हवा कुछ देर और मुझे फुसलाएगी, सुकून देगी। उस दिन की दीवारों में और घर के अकेलेपन के अंधेरे के बीच ये रिक्शा ही तो है ना। शायद ये रिक्शा बनी ही मेरी तरह के लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो सफर तो करते हैं बस इस गली से उस नुक्कड़ तक, एक दो आंसू के बहने। हाँ, तुम्हें जरूरत है बैठने की उस गद्दी पर अपने ख्यालों के साथ, ये याद दिलाना। शायद रिक्शा बनी ही मेरे जैसे लोगों के लिए है जो कहते हैं भैया आगे से राइट लीजिए, आज इस गली के उस कल से मिला है। कितना अच्छा हो Excuse me. Oh, hello. How are you? I'm fine. Your English is so good. I want the same for mine. हम बातें तो ऐसे ही करते हैं। मैं भी करती हूँ। गाली, sorry. Slangs like bitch, bastard, MFK और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आगे आप समझदार हैं, भी आती है। पर असली फील तो हिंदी में ही आती है। So true. फिर चाहे गाली हो या प्यार भरा प्रेम पत्र, फिर चाहे गाली हो या प्यार भरा प्रेम पत्र, दिल टूटने पे दोस्त की लेनी हो, दिल टूटने पे दोस्त की लेनी हो, या दिल जोड़ने के लिए किसी शायर दोस्त से शायरी की भीख मांगनी हो। ऋषभ, जब तक हिंदी में तो गाली ना निकले, चार शब्द भीख के ना मांग ले, मजा कहाँ आता है? तो इसी के साथ ही आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक कविता कहना चाहूंगी और ये कविता मेरी बाकी कविताओं की तरह ही बस यूं ही मैंने लिख दी। इस कविता का शीर्षक है मैं ही ना जानूं क्या लिखती है। यूं ही कलम पकड़े कुछ सोचती मैं, यूं ही कलम पकड़े कुछ सोचती मैं ही ना जानूं क्या लिखती मैं। शायद इंतजार है किसी के होने का, किसी के शायद आने का इस मन को, शायद पर चाहे ना ये मन कि इस मन की सुनने को, शायद अब ये मन चाहे ना कोई मनमोहक सपने बुनने को। बनी बनाई यादों में कुछ ढूंढना चाहे उन यादों को, यादों के किस्से को।
जाने का, शायद पर इस दिल को अब कोई उम्मीद मंजूर नहीं। शायद अब उम्मीद के होने के एहसास की केवल आस ही है बची। शायद ये कलम उकेर दे उस दुखी हुई उम्मीद को, शायद इस कागज पर उभार दे मन के उन मुझ तक न पहुंच पाई शब्दों को, उस एक एहसास को, उस एक अनकही बात को। शायद इसलिए यूं ही कलम पकड़े कुछ सोचती हूँ, मैं ही ना जानूं क्या लिखती हूँ। यूं ही कलम पकड़े कुछ सोचती मैं, इतना लिखकर भी अब भी मैं ही ना जानूं क्या लिखती हूँ। पर ये फर्स्ट ईयर के लिए है, तो ये मैंने थैंक यू रख रखा है। लास्ट टाइम हिंदी दिवस पे ये मैंने बोला था, पर क्योंकि फर्स्ट ईयर से ये नहीं सुना है, मुझे लगता है कि ये शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाए, तो इट्स फॉर यू। कभी आपको भी ऐसा एहसास हुआ होगा, कभी शायद आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा। अगर कुछ याद आए तो इशारा कीजिएगा। शीर्षक है न कहा न लिखा जा सकता है, बस मन में दबा कर रखा जा सकता है। हमेशा की तरह कलम उठाते ही एक सवाल, क्या लिखूं? वैसे तो कहने सुनने लिखने को कई बातें हैं, मानो मन में कल्पनाओं अनुभवों यादों बातों मुद्दों का सैलाब सा आ जाता है। पर कलम उठाते ही ना जाने क्यों मेरा मन अपनी इन बातों को जुबान से छलकने ही नहीं देता। ना जाने क्यों पर कलम की स्याही इन बातों को अपने रंग में कभी तराश ही न सकी, इन बातों को कभी शब्दों में लिखा ही न सकी, कभी इन बातों को न कर सकी। कहते हैं कि कलम में अद्भुत ताकत होती है, पर शायद मन की ताकत से बढ़कर कोई और ताकत नहीं होती। शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न कह सकते हैं, न बता सकते हैं, न सुन सकते हैं और न बांट सकते हैं। शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न औरों के साथ किया जा सकता है और न छिपाया जा सकता है। जिनमें कुछ हो शायद ऐसे लोग जिन्हें मैं अपना कह नहीं सकती, पर उन्हें पराया मानना नहीं चाहती। शायद कुछ बातें होती हैं ऐसी, कुछ यादें शायद होती होंगी जिन्हें याद करने पर झपकती पलकें संभले नहीं संभलती, नजरें चुराती आंखें रुके नहीं सकती और पानी बिना मौसम की बारिश की बरस ही जाती है। शायद कुछ बातें, कुछ चीज़ें या यूँ कहूँ कि कुछ एहसास होते हैं जिन्हें न कहा न लिखा जा सकता है, बस मन में दबा कर रखा जा सकता है। हाँ, शायद नहीं बल्कि वास्तव में होते हैं कुछ खास लोग, कुछ अभूले पल, कुछ ख्याल, कुछ सपने और कुछ अजनबी से अपने, और साथ ही कुछ अनोखे रिश्ते और कुछ अटूट संबंध परिवार और दोस्तों से, कुछ अनजाने से साथी संबंध खुद के खुद से, जिन्हें कभी भूले भुलाया नहीं जा सकता और मैं किसी भी परिस्थिति में खुद को भुलाने भी नहीं दूंगी। शायद नहीं, पर सच है ये कि जीवन में जिंदगी केवल हमारी नहीं पर कई सांसों की होती है। शायद नहीं, पर सच है ये कि कुछ एहसास मन में बस हमेशा के लिए रखने के लिए, अपने साथ मुस्कुराते हुए रखने के लिए। जो तुम्हें समझ पाते हैं मेरी तरह, वो कभी नहीं कहेंगे तुम्हें कि मन से बैठो। जोरदार तालियां हो जाए फिर से। यार ये पीछे के लोग तो मतलब एकदम सो ही गए हैं, ऐसा लग रहा है एकदम सही में पजामा पार्टी में ही आ गए हैं। किसी को रैंडमली उठा के अब मैं लेके जाऊंगी। बहुत है सबके खुद के किस्से, बहुत है सबके खुद के, पर हर कोई किसी ना किसी के किस्से में उलझा हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं सुनते किस्से खुद के, पता नहीं क्यों नहीं सुनते किस्से खुद के। कभी अपना भी किस्सा सुनो, फिर आपको बेहतर लगेंगे किस्से खुद के। थैंक यू सर। आई थिंक लोग हैं और मुझे कुछ और लोगों को भी बुला लेना चाहिए। नहीं, आजा वापस। नहीं, कैन वी प्लीज हैव नीतीश सर नेक्स्ट?
कि कामयाब होने को घर से निकले हैं, क्योंकि वापस वहीं जाके मुंह दिखाना है। वाह। कुछ तो मोहतरम है जो आगे निकल गए और कुछ पीछे पड़ा जमाना है। घुमा रहा सकती है मेरी बेटा भूखा है, खाना खिलाना है, पर आज खाना नहीं बना घर में, क्योंकि कल दिवाली है, दियों के लिए तेल बचाना है। ओह माय गॉड। मैं मेरे हालात से बिल्कुल वाकिफ हूँ जनाब, शिकायत नहीं करता, क्योंकि सबका यही फसाना है। और ये दोस्त कहते हैं मोहब्बत कर ले, नहीं करता, क्योंकि सिगरेट का खर्चा भी तो बचाना है। Hi everybody, I'm Gargi Kotwale wale. I'll be singing the song "Kaun Mera." वाओ। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे। बस चलता क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा मेरा क्या तू लागे। छोड़ कर ना तू कभी भी दूर अब जाना, तुझको कसम है, साथ रहना जो भी है तू झूठ या सच है या भरम है। अपना बना लेना जिद कर ही चुकी अब तो, मैया पकड़ कर आज चल मैं दूँ बता सबको। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे। Thank you, Gargi ma'am, for that wonderful performance. मैंने एक कविता लिखी थी। होने वाली है आज एक नई शुरुआत, एक नया बदलाव एक दूसरे के साथ। होती थी बहुत सारी बातें, अब वक्त है कि हम साथ रहकर आगे बढ़े। आएंगी कई मुश्किलें, होगी कई गलतफहमियां, बस रखना तो हमारे बंधन पर भरोसा। गुजर जाएगी जिंदगी, ना कुछ छूटेगा अधूरा सा। मोहब्बत की है हमने, मुंह पर टेकना कभी, हमेशा निभाएंगे एक दूसरे का साथ जैसे है। लिरिक्स के गाने इंग्लिश में बोलेंगे, आपको गेस करना है। डिवाइड करो। Appreciation. Ritika Dipesh onwards is 20 and yours should be onwards 20. एक इस साइड एक इस साइड। What I should have not have. I also went somewhere and died. Good stuff that is very nice. I went very crazy. Oh, I went very crazy. Sing along. First two lines के लिए अरे इधर 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 इधर। अरे क्या के चलता थे, जो मैं करना था कर गई, मैं भी किस जाके मर गई। जो ना करना था कर गई, मैं भी किस जाके मर गई। अच्छी खासी चगरी घनी बावरी हो गई, मैं घनी बावरी होगी, मैं घनी बावरी होगी। Yes. Oh, he wanted it. Turu 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 matanga marigi, tu ave nachdi. Do you can sing? You can sing from wherever you are. So like there are 2 points here.
नहीं रहे हैं। कैसे हो आप सर? अच्छे हैं सर। चलो आज मैं कुछ सुनाता हूँ, कुछ बातें करते हैं क्या? करेंगे ना? टाइटल रहेगा काली। काली जानते हो? काली काला काला होता है, मुंह पे पोत दिया जाता है। हाँ पता है, कालीख। लेकिन उसके पीछे क्या बीत रहा है उसी को पता रहता है कि नहीं? क्या वो करेगा अगर कट गया उड़ा था परिंदा पर कट गया, कई साल छांव देता रहा, कई साल छांव वो देता रहा, कड़ी धूप में फिर सजर कट गया। सजर मतलब पेड़ होता है। ही हमने इस घर की यादों से भरा, किसी ने रंगों से, किसी ने पर्दों से, तो किसी ने तस्वीरों से, तो किसी ने नए रिश्तों से। इस 80 स्क्वायर फुट के कमरे को मेरे घर आ जाना कि लाए करना। घर की याद बार बार टिकटें करवा लेती है, फिर उसी ट्रेन में बैठकर इस दूसरे घर की याद आती है। पता नहीं लगता और राखी पे हथेली खाली नहीं रहती, जन्माष्टमी पे कोई मिठाई तो कोई झूला ले आता है। फिर तुम्हारे इस घर का हिस्सा बन वो इस घर को और घर बनाता है। वाओ। फिर कोई उन्हें घर से दूर त्योहार पर आंसू जरूर आ जाते हैं, फिर कोई उन्हें ही पहुंच कर ये याद दिलाता है कि यहाँ भी तुम्हारा एक घर जो हम बसाते हैं, रिश्ते जो उनमें चुन कर बसते हैं। आ रहा है और एक त्योहार हमारे विघ्नहर्ता का। अब हम भी तो एक परिवार है, मिलकर करते हैं। तुझे याद करवाती है, प्यार नहीं बस तू चाहिए, बस ऐसा लम्हा आए तुझे याद करने के लिए, बारिश नहीं हर रात चाहिए, तेरा हाथों में हाथ नहीं, चलो ये चाय ही सही पर हाथ तेरा हाथों में चाहिए।
please welcome her on stage. भाई इसका दुपट्टा ईरा गाइस जब भी मैं वाओ टू सिंग माना ना खोना भी है, तेरा ना होना जाने क्यों होना भी है। सुरमई शाम आती है तुमसे ही हर बड़ी सांस आती है, जिंदगी रहलाती है तुमसे ही ना हो ये पाना ना खोना भी है, तेरा ना होना जाने। गाना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, जो मेरा सभी हो गया हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही सुर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना भी है, तेरा ना होना जाने क्यों होना भी है। थैंक यू। वाह ईरा! We feel sad for the people who left. Yeah. Didn't get to see this performance. Seriously. These guys took the theme a little too seriously. They wore their pajamas and slept also. Anyway, next we have Nazlin. तो नहीं बोलूँगी बट मैंने कुछ लिखा है एंड इट्स ऑन जिंगूर for my non-Hindi speaking friends. Jingoor is cicadas or crickets. So yeah, it goes like this. तो बैठी थी मैं अपने आंगन में, स्पीकर पे गाना चल रहा था, मैं उन गानों के सुर ताल में मस्त मगन उस ढलती शाम को निहार रही थी, जब अचानक मेरे इस सुकून को तोड़ते हुए, मेरे कानों को चुबाते हुए आती है, वो भी पीछे नहीं था। जब मेरी सहनशीलता पूरी खत्म हो चुकी थी, मेरे मन से निकल गया, अब बस ये करो, कितना और परेशान करो रहे हैं। 17 अरसों से जमीन के अंदर उस दिन के इंतजार में थे कि कब वो बाहरी दुनिया में आए और कब अपनी धुन गाए। जब वो दिन आया, उन लोगों ने अपनी पहली उड़ान ली, अपनी आवाज ढूंढी और एक सुर में गाने लगे। तुम्हारे लिए एक जो आवाज मेरे लिए और फूलों के गुलदस्ते लेकर लव यू बोल रहा था, वो तो चंचल हिरनी ठहरी मन को हरने वाली थी। एक छोटी सी झलक दिखाकर दूर कहीं छिप जाती थी। मन तो मेरा भी करता था पीछे पीछे जाने का, लेकिन उसके पीछे भला मैं कैसे जाता। सुबह शाम लेने छोड़ के भाई साथ में आता था। भोली सी वह दिखती थी और मन को हरने वाली थी। सच पूछो तो दाल हमारी वहाँ पर गलने वाली थी। उसके खातिर फीस के पैसे पानी जैसे बहाए थे। महंगे महंगे गुलदस्ते हम यूं ही देकर आए थे। कैसे कैसे शौक हमने उसके खातिर पाले थे।
जिनके पैसे अभी भी देने हैं, ऐसी कई दुकानें हैं, कई होटलों के बिल भी तो अभी हमको चुकाने हैं। एक हल्की सी मुस्की देकर पॉकेट खाली कर जाती थी। अपने घर के लाइट का बिल भी वो मुझसे भरवाती थी। धीरे धीरे लगने लगा था मुझे सफलता मिल जाएगी। अपने दिल का हाल बताने मेरे घर वो आएगी। नए वर्ष में सच में एक दिन मेरे घर वो आई थी। भैया हैप्पी न्यू ईयर कह के उसने दी बधाई थी। आकर फिर वह बोली मंगलमय हो नया साल। आज मैं आपको बताती हूँ अपने दिल का सारा हाल। भैया उनसे मिल लो आकर जो है मेरे होने वाले, जिनके कारण आप हैं अपनी बहन को खोने वाले। ये तो उसकी जरा सी हरकत अगली चाल निराली थी। कुछ महीने में मेरे दोस्त की बीवी होने वाली थी। ऐसा करके उसने मुझे जहर का प्याला पिला दिया। मेरी तो वह हुई नहीं और दोस्त को साला बना दिया। थैंक यू। वाह वंशिका। ऑटो में लेंगे नहीं यार, घर जाना मुझे, ठीक है। Though I'm from Literary and Dramatics Club, but I've never written anything. This is the first piece I've ever written. And the theme and mahal here is very wholesome right now. I don't want to ruin it, but okay, my poetry might. For me, it all began in my teens when I started zipping my lips often, holding down my thoughts and letting go of my dreams for the sake of better life. Now, it comes as it pleases, the window opens and the suffocation sets in. I am breathless and choking. I try and breathe and lungs do fill, but I can't feel. Try, they say. Smile, they say, but I'm breathless and choking on the rope, it is hurting me. I reach out, they can't see me. How the knot twists tighter, I try to loosen it, the invisible rope that even I can't see. I'm sorry, this is just one piece I've ever written. Yeah. Amazing.